हमारे सभी वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें, बगल की घंटी को दबा दें। यह पूरी तरह फ्री है। ज़्यादातर मामलों में लगभग 70% हाथों में जीवन रेखा छोटी पाई जाती है और मैंने देखा है कि इसको लेकर लोग पैनिक भी होते हैं, डर भी जाते हैं, क्योंकि जो हस्तरेखा देखते हैं, अध्ययन करते हैं और सामुद्रिक शास्त्र आदि के माध्यम से भी जो फलादेश आता है वो यही आता है कि हस्तरेखा में अगर जीवन रेखा कमजोर है, छोटी है, टूटी फूटी है, तो आदमी अल्पायु होता है, जातक अल्पायु होता है, दिक्कतें आती हैं। ऐसा सामुद्रिक शास्त्र में भी वर्णन है। लेकिन सामुद्रिक शास्त्र अगर आपको ओरिजिनल मिले, असली मिले, जिसमें किसी भी लेखक का हस्तक्षेप ना हो, तो इसका खंडन और इसका वास्तविक परिमाण उसमें आपको मिल जाएगा। जो हमारे अनुभव में आया वो हम आपके साथ साझा करते हैं, क्योंकि हालांकि हमारा पूरा ज्योतिष वैदिक कृष्णमूर्ति पद्धति व लाल किताब पर ही आधारित है, परंतु हस्तरेखा का ज्ञान होने के बावजूद भी हम हस्तरेखा को ज़्यादा प्रमोट नहीं किए। लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम देख रहे हैं कि लोगों के पास आजकल बर्थ डिटेल्स नहीं हैं, खासकर जिनकी जन्म 70 के दशक में हुआ है आदि आदि, तो नहीं होता। खासकर तो गांव देहात में जो लोग जन्म लेते हैं तो वहाँ पर टाइम का एक्यूरेसी नहीं होती है। लेकिन जो हाथ में रेखाएं हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं। हो सकता है कि जन्मांक आपका थोड़ा अलग थलग दिखाए, टाइम के बदलने से बिल्कुल अलग थलग दिखाए। हालांकि जन्मांक का अगर टाइमिंग आपका गलत है, चाहे वो मिनट भी आगे पीछे हो जाते हैं, तो लग्न बदल जाती है, नवमांश बदल जाता है, तो उसमें गड़बड़ी पैदा हो जाती है, फलादेश करने में दिक्कतें आती हैं। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण केपी सिस्टम में टाइम को माना गया है। इसलिए हम लोग पहले टाइम रेक्टिफिकेशन की तरफ जाते हैं। टाइम रेक्टिफाई करिए पहले, उसके बाद दिखाया जाए, क्योंकि कृष्ण मूर्ति पद्धति के अंदर थोड़े थोड़े मिनट्स में ही सबलॉर्ड बदल जाते हैं, कस्पल सबलॉर्ड बदल जाते हैं। हालांकि ये टर्मिनोलॉजी जो हम बोल रहे हैं ये केपी की जानकार ही समझ पाएंगे कि कस्पल सबलॉर्ड किसे कहते हैं। और कस्पल सबलॉर्ड ही जन्म केपी सिस्टम का एक मुख्य आधार स्तंभ है, फलादेश का मुख्य आधार स्तंभ है। और अगर थोड़ा भी मिनट आगे पीछे होता है तो कस्पल सिग्निफिकेटर्स, कस्पल सबलॉर्ड्स चेंज हो जाते हैं। तो मिनट का तो काफ़ी महत्व है, उसको हम डिनाय नहीं कर सकते। वैदिक में थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जा सकती है, परंतु केपी के अंदर थोड़ी भी गुंजाइश समय की गड़बड़ी की नहीं की जा सकती। लेकिन जब हम हस्तरेखा की बात करते हैं तो चाहे टाइम हो ना हो, समय हो ना हो, कभी भी जन्म आपका हुआ हो, हस्तरेखा में सारे ग्रह मौजूद होते हैं वर्तमान स्थिति को देखते हुए। तो वो एक अलग विषय है। हस्तरेखा अध्ययन करते समय हम मूल रूप से जीवन रेखा की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि भाई जीवन ही होगा तभी तो आगे का फलादेश होगा। तो इतर विषय पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि शॉर्ट लाइफ लाइन। हालांकि इस पर एक छोटा सा वीडियो, जो रिकॉर्डेड वीडियो है, वो हमने वीडियो अपने चैनल में इसी में डाला हुआ था, लेकिन वो प्रॉपर इंग्लिश में था। तो कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आई, लोगों ने बोला कि सर इसको हिंदी में बनाइए, तो इसलिए हम एक हिंदी में आपको ऑडियो फॉर्मेट में एक वीडियो दे रहे हैं। पहले इसको समझ लीजिए कि हस्तरेखा में अगर आपके जीवन रेखा खासकर छोटी होती है तो इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी आयु अल्प है, आप कम उम्र जिएंगे या कुछ भी ऐसा। छोटी रेखा का मतलब ये होता है, या कटी फटी टूटी जीवन रेखा का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके द्वारा आपके ही लाइफ स्टाइल में गड़बड़ी है और इसको निसंदेह बड़ा किया जा सकता है, इसको साफ किया जा सकता है, इसमें जो खंडन है उनको दूर किया जा सकता है। तो अगर आपकी जीवन रेखा छोटी है, कोई ज्योतिषी ने बोला आप अल्पायु हैं आदि आदि, तो डरिए मत। ये मेरा प्रमाणिक है, ये प्रमाणिक शोध भी आप कह सकते हैं। तकरीबन मैंने 200 से 300 हाथों में इन रेखाओं को देखा है और उन रेखाओं को हमने बदलवाया भी है। जब भी शॉर्ट लाइफ लाइन आप देखिए ना, तो किसी को भी रिकमेंड एक चीज करिए कि पहले तो आप अपने लाइफ स्टाइल के अंदर चेंजिंग करिए, जैसे कि समय से खाना, समय से उठना, प्रॉपर एक्सरसाइज, 8 घंटे की गहरी नींद आदि आदि। जो भी एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल आयुर्वेद शास्त्र के आधार पर कही गई है वो करिए। हालांकि 4-6 घंटे की नींद को भी कंप्लीट नींद मानी जाती है, वो आपके ऊपर है कि आपकी नींद कितने देर में कंप्लीट होती है। किसी किसी की 6 घंटे में ही हो जाती है पूरी कंप्लीट, वो पहले के अभ्यास से होता है। लेकिन वर्तमान के स्ट्रेस लेवल को देखते हुए, वर्कलोड को देखते हुए 8 घंटा, मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है और मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि 8 घंटा गहरी नींद अनिवार्य है। 8 घंटा आप सोइए।
और उसके बाद अपना एक प्रॉपर डाइट प्लान कीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर प्राणायाम कीजिए और स्ट्रेस फ्री लाइफ को जीने का प्रयास कीजिए। इतना ही करने मात्र से तकरीबन 6 महीने से साल भर के बाद आप अपने हस्तरेखा में अपनी जीवन रेखा को ठीक होता हुआ पाएंगे। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जो हाथ की रेखा आपको मिल गई वो अखंड है, अमिट है, ऐसा कभी नहीं होता। ये बदलती रहती हैं, समय समय पर चेंज होती रहती हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी कि अगर हस्तरेखा में आपको शॉर्ट लाइफ लाइन मिल रही है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करिए। हमने करवाया है और इसका परिणाम पाया है, तभी हम आपको ये बात बता रहे हैं। इसमें डरने की बात नहीं। और अगर मान लीजिए कुछ भी मिथ्स आपके दिमाग में है, किसी ने हस्तरेखा देखकर कुछ डरा दिया, हृदय रेखा कटी फटी, मस्तिष्क रेखा खंडित है, जीवन रेखा खंडित है, डर गए हैं, पैनिक हो गए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर जो हस्तरेखा विशारद हैं, हस्तरेखा के जो विशेषज्ञ हैं, वो उसको बदलने की क्षमता रखवाते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि हाथ की रेखाएं हमेशा बदलती रहती हैं। हम लोग जब बचपन में छोटे छोटे थे तो सुना करते थे अपने बड़े बुजुर्गों से, वो अक्सर बोलते थे कि रेखाएं तो हाथ की हमेशा बदलती रहती हैं। और ये सच्ची बात है। जब हम शोध के अंतर्गत इस पे काम करना शुरू किए और लोगों पर आजमाया तो हमने पाया कि नहीं, रेखाएं सच में बदलती हैं। और ये हमने देखा है और हमने पाया है। रेखाएं बिगड़ भी जाती हैं, अच्छी रेखाओं को भी हमने बिगड़ते देखा है, लॉन्ग लाइफ लाइन को भी हमने बाद में खंडित होते देखा है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपके हाथों में अंकित है वही हमेशा होके रहेगा। आप उसको बदल सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए। अभी के लिए बस इतना ही। लोगों तक इस जानकारी को स्प्रेड कीजिएगा, लोगों तक इस जानकारी को फैलाइएगा कि डरे नहीं। ज्योतिष विधा है, उसको समझें। ज्योतिष एक प्रकाश की भांति कार्य करता है, एक टॉर्च की भांति कार्य करता है। वो कभी भी इस बात को नहीं कहता कि बस यही होके रहेगा, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है इस धरा पर कि जो अपने कर्मों के आधार पर अपने जन्मांक को बदल सकता है, अपनी रेखाओं को बदल सकता है। और ये अवसर देवताओं को भी नहीं मिलता, याद रखिएगा। देवता एक भोग योनि है, जहां पर शुभ कर्मों का वो भोग करते हैं, परंतु अन्य शुभ कर्म वो उस भोग योनि में रहते हुए नहीं कर सकते। पर मनुष्य के अंदर शुभ अशुभ करने की दोनों क्षमता प्रकृति ने खुले हाथों से देके रखी है। तो हर बार जीवन को बदलने का अवसर प्रकृति देती है और आप उसे बदल सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस के अंतर्गत आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, डरिए मत। ज्योतिष डरने का नहीं, प्रकाश का विषय है। ज्योतिष निर्भीक करता है, ज्योतिष प्रकाश देता है। जो डराते हैं उनसे दूर ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि उनका बिजनेस डर से ही चलता है। 90% तो मैं कह दूंगा, क्योंकि ये क्षेत्र ही हमारा है तो हम जानते हैं। 90% चाहे वो वैदिक के माध्यम से हो, चाहे वो केपी के माध्यम से हो, चाहे वो लाल किताब के माध्यम से हो, चाहे वो हस्तरेखा के माध्यम से हो, ज्योतिष में डर का व्यापार है। आप डराएंगे तो आदमी आपके बताए हुए कामों को करेगा। जहां जरूरत है वहां रेमेडी करवाते हैं, हम भी करवाते हैं। जो जरूरत है, चाहे वो रत्न के माध्यम से ठीक हो, चाहे वो यंत्र के माध्यम से ठीक हो, चाहे अनुष्ठान, चाहे खुद अपने द्वारा वो पाठ पूजा करे उससे ठीक हो, वो हम भी रिकमेंड करते हैं। परंतु पैनिक करके बस यही होगा, ऐसा हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना। ये अपने शोध के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं आपसे, जो हमने आजमाया है, लोगों पर अप्लाई किया है। असर होता है सब चीज का, उस असर को कम ज्यादा किया जा सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग निर्भीक रहें, निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। जन्म कुंडली या हस्तरेखा का किसी भी प्रकार का विश्लेषण यदि आप हमसे चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और उसके बाद आपको आगे का प्रोसीजर पूरा समझाया जाएगा। व्हाट्सएप पर प्लीज कॉल मत करिएगा, कॉल किसी भी प्रकार से डायरेक्ट मत करिएगा, कॉल हम ले नहीं पाएंगे। व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद ही आपको हमारे तरफ से कॉल खुद जाएगी, उससे आप निश्चिंत रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, जय सिया राम।